ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 81। प्रेम प्रत्येक हृदय में राज्य करेगा। 10 नवंबर 1988। ईश्वर की महिमा हो। माता मरियम, उनकी प्रार्थनाओं के बाद, मेरे प्रभु, मैं इस क्षण का इंतजार कर रही थी। प्रभु यीशु इस प्रकार मिलने के लिए बहुत व्यग्र थे। मैं हूं, मेरी वसूला, मेरी सुनो। आओ, मेरे पवित्र हृदय का स्पर्श करो, मेरे घावों का अनुभव करो। मेरा पवित्र हृदय दर्द से भरा हुआ है और अत्यधिक घायल है। आत्माएं मुझे नहीं सुनती, वह शैतान के जाल में सैकड़ों की संख्या में गिरती है। बाद में, मेरी छोटी बच्ची, मैं तुम्हें न असफल करूंगा और न ही त्याग दूंगा। सुनो और लिखो। बड़े बड़े संकटों के बाद जिन्हें मेरी कलीसिया सहन करेगी, उन्हें तुम आकाश में एक बड़ा प्रतीक के रूप में देखोगी। वे लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं प्रसन्न होंगे और मेरी महिमा करेंगे, लेकिन वे लोग जो मेरे पवित्र नाम की निंदा करते हैं वे गहरे अंधकार में खो जाएंगे। वे पूर्ण अज्ञान के अंधकार में घिर जाएंगे। मेरा प्रतीक उन लोगों के लिए आशीर्वाद होगा जिन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को हृदय में रखा। मेरा सम्मान करते हुए मेरी स्तुति की है। वे मेरी कलीसिया के सुनहले स्तंभ थे और अब भी स्तंभ है। वे उनके शरीर के स्थिर नींव और मजबूत संरचना है। उनके भीतर पवित्र सुगंध है। मैं प्रभु इन आत्माओं को सम्मानित करूंगा और हमेशा के लिए अपने नए यरूशलेम में रखूंगा। उनके लिए स्वर्ग से नया घर प्राप्त होगा, क्योंकि वहीं से मेरा नया नाम तुम्हें बताया जाएगा और वे तथा मैं एक होंगे। मेरे नए नाम के साथ तुम्हें ईश्वर विहीन नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें बदल दूंगा। जब मेरा दिन आएगा तब मैं सभी दुष्ट आत्माओं को खींच लूंगा और उन्हें ताले में बंद कर दूंगा। मैं प्रेम का देवता इस धरा को प्रेम के बीजों से उत्पन्न करूंगा। मैं उसे खोलूंगा और चट्टानों से भी उनके लिए नए जल स्रोतों को बहाऊंगा। मैं अपने बगीचे को निश्चय ही फला फूला बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं दूतों को अनुमति दूंगा कि तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए वे तुम्हारे पास आए। मैं अपने संतों को अनुमति दूंगा कि वे तुम्हारे शिक्षक हो। ये तुम्हें मेरे पवित्र शब्दों की शिक्षा दें। वे तुम्हारे मित्रवत निर्देशन करें और तब प्रेम प्रत्येक हृदय में शासन करेगा। मेरी नई भूमि के सभी लोगों के लिए सद्गुण एक मुकुट के रूप में होगा। इस नई भूमि के बारे में मैंने तुमसे बहुत पहले वायदा किया है। मैं अपने शब्दों को रख रहा हूं, यह शीघ्र ही पूरा होगा। इसके पहले मैं तुम्हें पवित्र करने के लिए अवतरित होऊंगा। जैसे आग में सोना पवित्र होता है, वैसे ही मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इस अग्नि में सभी अशुद्धियां राख हो जाएंगी। एक अभिशाप की तरह इस पृथ्वी का आवरण बनी इन अशुद्धियों को धोने के लिए मुझे यह सब करना होगा। मैं तुमसे दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि प्रत्येक बात जो हुई है या जो होती है तुम्हें पहले ही बता दी गई है। मेरे नामावली सूची में प्रत्येक बात लिखी हुई है। यह नामावली पुस्तक तब खोली, पढ़ी और उपयुक्त कर ली जाएगी। मैं प्रभु ने इस नामावली को अपने ही खून से पवित्र किया है, इसलिए इसे ग्रहण करो और मुझे पढ़ो। मेरी सृष्टि प्रार्थना करो, बुद्धि तुम्हारा पोषण करने में मेहरबान हो तथा सत्य को तथा मेरी उद्घाटित करने में तुम्हें योग्य बना दे। मेरे गौरव के लिए प्रार्थना करो। तुम अक्सर प्रायश्चित करो और मैं तुम्हें हमेशा क्षमा करूंगा।
पुत्री, मेरी शांति तुम्हें मिले। अपने छोटे हाथों का उपयोग करने की तुमने मुझे अनुमति दी है, उसकी वजह से मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आज का संदेश मैं यह कहकर समाप्त करूंगा, जिन्हें कान है उन्हें सुनने दो। आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हम हमारे परलौकिक जीवन के लिए प्रभु की स्तुति हो। आमीन। फादर पियो से पूछो, 14 नवंबर 1988। आज मैंने फादर पियो के चित्र को देखा। प्रभु यीशु के शब्दों में फादर पियो एक महान संत थे। उनके चित्र के नीचे गहरे भूरे रंग के कुछ कपड़े थे, क्योंकि वे एक कपुचिन पुरोहित थे। उनकी तरफ देखते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उनके छोटे से कपड़े के साथ उनका यह चित्र इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि यह चाहते थे। अतः मैंने उनसे प्रार्थना की, क्योंकि वे महान संत हैं। उनसे प्रार्थना की कि मेरे अंदर जो बुराई है उससे वे मुझे सुधारे। कदाचित चूंकि मैं बुरी बातों से भरी हुई हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझसे कम से कम 2 बातें चुन ले। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे मेरी सभी बुराइयों को दूर करने तथा प्रभु में मेरा विश्वास दृढ़ करने के लिए मुझे सहायता करें। प्रभु, इसलिए मैंने कहा कि मुझसे कम से कम 2 बातें चुन ले। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे मेरी सभी बुराइयों को दूर करने तथा प्रभु में मेरा विश्वास दृढ़ करने के लिए मुझे सहायता करें। प्रभु, मैं हूं। मैंने तुमसे फादर पियो से अपने लिए अनुनय करने की प्रेरणा दी है। आज तुम बिना मुझे सुने मेरा संदेश लिखोगी। मैं मात्र तुम्हारे हाथ का नेतृत्व करूंगा। अब यीशु ने मेरी सुनने की शक्ति मंद कर दी। अक्सर पश्चाताप करो। अपनी सभी गलतियों को मेरे पास लाओ, ताकि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। मेरे पास तुम जैसे हो वैसे ही आओ। मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगा। मुझे प्रेम करके तुम मेरा गौरव करो। हर वक्त मेरी प्रशंसा करो। मैं प्रभु हूं। जैसे प्रभु की इच्छा थी, इसे लिखा गया। मेरी प्यारी, जिसे मैंने पवित्र किया है, मेरा हाथ थामो और मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बुद्धि से शिक्षित करूंगा। एकाएक मैंने प्रभु के जीवंत उपस्थिति का अनुभव किया। वसुला, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम पर कितना खुश होता हूँ? तुम मुझ पर पूर्ण हमारे प्रभु यीशु के वास्तविक उपस्थिति में विश्वास करती हो। प्रभु यीशु बहुत खुश थे और मैं भी। मुझे पहचानो, यह मुझे बहुत खुशी देता है। आओ, हम हमारे। जी हाँ प्रभु, हम हमारे। मैं तुम्हारा पवित्र जन हूँ, परंतु तुम मेरी निंदा करती हो। 15 नवंबर 1988। आज मैंने यीशु के क्रूस को अपने कंधे पर होने का अनुभव किया। मैंने उनके हृदय को बहुत अधिक कष्ट से भरा होने का अनुभव किया। वे कैसे कष्ट पाते हैं संसार के लिए जो प्रभु को अस्वीकार करते हैं। प्रभु, मैं हूं। मेरी सूली का अनुभव करो। मेरे प्रकाश की बच्ची, मुझे विश्राम दो। मैं बहुत क्लांत हूं। मेरे नजदीक में रहो। एक एकांत में मुझे सांत्वना पाने की आवश्यकता है। मेरी वसूला, मुझे सुनो और लिखो। ओ सृष्टि, मेरी बीज, मैं तुम्हारा पवित्र जन हूं, लेकिन तुम मेरी निंदा कर रही हो। मैंने तुम्हें सभी शाश्वतता से प्रेम किया है, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया है, फिर भी तुम मुझे आक्रमण कर रहे हो। मैं तुम्हें रोज रोटी खिलाता हूं, लेकिन अपनी दुष्टता में तुम मुझे नाराज कर रहे हो। मैं प्यार का प्यासा हूं, लेकिन तुम मुझे प्यासे छोड़ देते हो।
जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूं तो तुम्हें अपने हृदय में आराम करने के लिए तुम्हारा स्वागत करता हूं। फिर भी जब मैं थका होता हूं तो तुम मुझे अस्वीकार कर देते हो। मैं अपना हृदय तुमको खोलता हूं, यह दिखाते हुए कि तुमने इसे कैसे घायल किया है, लेकिन तुम्हारी दुष्टता में तुम बार बार छुरे चला रहे हो, मुझे घायल करते हुए टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मैं अपनी बाह खोलता हूं और तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम्हारा आलिंगन करता हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी पीठ दिखाकर भाग जाते हो। कोमलता से भरा मेरा पवित्र हृदय तुम्हें गर्मी देने के लिए खोलता है। फिर भी जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम ठंड में एक भिखारी की तरह मुझे छोड़कर मेरे सन्मुख ही अपना द्वार बंद कर देते हो। अपने हाथ तुम तक उठाए हुए तुम्हें स्वस्थ करने के लिए मैं तुम्हें दिन भर पुकारता हूं, लेकिन तुम मेरी उपेक्षा करते हो, मेरा तिरस्कार करते हो। मेरी और मेरी मां की आंखें इन कष्टों से भरी है। मेरा शरीर पहचाना नहीं जा रहा है। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं वह मात्र प्रेम और शांति है, लेकिन तुम मेरे अनुभव को सुनने से इनकार करते हो। मैं पहले अपने से आया हूं, लेकिन उन्होंने पुनः अस्वीकार कर दिया। ओ वसूला, मैं तेरी दयालुता और तुम पर तरस खाने की वजह से आया हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने और मृत्यु से बचाने आया हूं। मैंने तुमको बताया है, परंतु वे लोग प्रकाश में आने के डर से अपने दोषों को प्रकट करने के भय से उन्होंने मेरी आवाज को चुप कर दिया है। मेरी आवाज छादन कर दिए हैं और मेरी सत्य की आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं अनजान लोगों के द्वारा उनके पापों को प्रकट कर दूंगा। मैं अपनी आवाज को तुम्हारे घर के छत से भोंपू की तरह करूंगा। मैं अनजान लोगों के द्वारा स्वागत किया गया हूं, जो मुझे नहीं जानते थे। मैंने उनके दरवाजे खटखटाए और उन्होंने मुझे घुसने की अनुमति दी। उनके गरीब होने के बावजूद उन्होंने अपने भोजन में मुझे सहभागी बनाया। उन्होंने मुझे खोजा नहीं, परंतु पाया है। मैंने उन्हें अपना घाव दिखाया, जिसे मेरे अंतरतम मित्रों ने मुझे दिया है। इसे देखकर उन्होंने मेरे घाव के आगे घुटने टेक दिए। मेरे घाव को देखकर उनका हृदय मोम। यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। की तरह पिघल गया। मेरी बच्ची, मत रो। मेरी आवाज अनजान लोगों के द्वारा ले लिया जाएगा। जब तुम इसकी गूंज सुनती हो तो तुझे ज्ञात होता है कि यह मुझसे निकल रही है। मैं अनजान लोगों के द्वारा प्रशंसित किया जाऊंगा। मैं महिमान्वित किया जाऊंगा। जिन्होंने मुझे जाना तक नहीं, मैं उनका गुरु और मालिक होऊंगा और उनकी गलतियां दूर कर दी जाएंगी। वे मेरे घावों को चंगा करेंगे। मैं गडेरिया हूं और मैं अपनी भेड़ों को जमा करूंगा। वसूला, ये सब अति शीघ्र ही पूरा होगा। आओ, मुझ में विश्राम करो। मुझे अपने में विश्राम करने दो। प्रेम में एक साथ बंधे हुए हम एक दूसरे के सहभागी बने। जी हाँ प्रभु, हम हमारे युग युग तक। आमीन। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।